गुलकार इब्रार ना होते, उससे पहले आप प्रोफेसर ना होते, तो आप कॉमेडियन होते। अच्छा, ये ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਥ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹ ਰਾਏ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 20% है, 80% ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ। नहीं इतना नहीं है, इतना नहीं है, मैंने बनाया जरूर है लेकिन इतना फॉर्म 47 नहीं मैंने इस्तेमाल किया, थोड़ा है। जिस तरह 2018 जो ऐसी ना उतना ही है बस। आरटीएस भट्टी नहीं, जनरल बाजवा कहते हैं कोई आरटीएस नहीं था, मैं से कुरान पे हाथ रखवा लो ना करो, अल्लाह की कसम। मेरी उनसे बात हुई थी, कहते हैं आरटीएस कोई नहीं था अबरार, कुरान पे हाथ रखवा लो मेरे से, मुझे नबी पाक सल्लम की शफात नसीब ना हो। इतने बड़े उन्होंने जुमले बोले थे। अच्छा, हो सकता है उनको ना पता हो। कहते हैं वो नया सिस्टम था, उसके ऊपर जब बोझ आया ना, शुरू में ठीक चल रहा था, जब सारे लोगों का डेटा उसमें फीड होना शुरू हुआ ना, पूरे पाकिस्तान का डेटा फीड हुआ और वो बैठ गया। अंडरस्टैंडेबल है बात, हो सकता है दुरुस्त हो, लेकिन फिर भी मैं नहीं कहता, हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन 2018 में उतना नहीं हुआ जितना भी नेचुरली। अच्छा गल सुनो, 2013 च 35 सीटां सन, फिर 2018 च एड्डी बड़ी डेवलपमेंट हो गई। और दूसरी बात है कि जनरल बाजवा का मैं तो बड़ा ही एहतराम करता हूँ, और मैं बिल्कुल शो में ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि वो बड़ा एक मुहिब वतन आदमी, उनके साथ बल्कि बहुत सारे लोगों ने डिच किया, बड़े नाम है उसमें, कुछ मैंने डिस्कस भी किया अपने शोज में। और मैं जब उन्होंने अगर कहा आपको, तो मैं आज इस बात पे यकीन कर लेता हूँ। मगर नादरा के अंदर जितने जनरल बाजवा थे ना, उन्होंने हमें बताया, क्या बताया कि हमने किया, उनसे कंट्रोल ले लिया गया और कंट्रोल कहीं और शिफ्ट हो गया। फिर मुझे नहीं पता, ठीक है सर। तो अदरवाइज मैं बिल्कुल बाजवा साहब का बहुत ही एहतराम करता हूँ। मुझे कुछ चीज़ों का अभी पता चला है, कुछ चीज़ें मुझे अभी कुछ चीज़ों के सबूत मिले। वो बड़े जेन्युइन आदमी थे, और जिस तरह उनको 2 दफ़ा एक्सटेंशंस ऑफर हुई, उसके अभी सबूत हमें मिले हैं, जो इमरान खान ने भी की, दूसरी तरफ से भी हुई, और तमाम जो है एक बना के मेन्यू उनके सामने रखे गए, तो उन्होंने नहीं जो है वो तस्लीम की ये ऑफर्स। तो अच्छा, वो वापस आते हैं, पट्टी तुसी आप नहीं बनाया? पट्टी मैंने सारा नहीं बनाया, मैंने बनाया होगा 10%। अच्छा, मोस्टली वही है, तो 10% से भी शायद कम हो। अच्छा, लेकिन है पट्टी? जिस तरह वो एक मैंने बनाया था, उन्होंने कहा पट्टी साहब को कहा ना किसी, वो बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम है ना, बास्किन रॉबिन्स की बड़ी अच्छी है, तो पट्टी को कहा बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम लेना, कहता हाँ मेरे बच्चे भी बास्टर्ड रॉबर्ट दी आइसक्रीम बड़े शौक न खाते। यार कमाल है, ये बनाई हुई है। सबसे ज्यादा मुझे मजा उस दिन आया, वो आपसे भी मुलाकात करनी थी नारोवाल जिस दिन मैं गया ना, तो फिर आगे शकरगढ़ भी जाना हुआ, तो वो मेजर साहब से राब्ता था, टीम भी हमारी वहाँ पे पहुंची, कोई एक्टिविटी भी थी, तो वो जो आप बस वाला सुनाते हैं ना, तो मैं उस रोड पे जब जा रहा था, वो तो जेन्युइन बात है, नारोवाल वाली रोड पे देखिए आपने, मुझे इतनी आपकी याद आई वो बस वाला और राउंड द विकेट आ, बिल्कुल वो सारी ठुमका बाहर निकाल के ना आ रही होती है पीछे, डेंजरस होती है बस। वो लगता है कि बस का मुंह तो उधर है, लेकिन उस बैक साइड सड़क पे इस तरफ होती है, वो आपको लग सकती है, वो पूरा एक जरा बल्ले का ब्लेड नहीं होता, कट मारती है। अच्छा, ये जो हिस्से मजा है वो माशाल्लाह बहुत है आपके अंदर, तो ये पैदाइशी है या वो हमारे दोस्त शान की तरह आप 2-3 इस तरह के रौनकी लोग साथ रखते हैं, रौनक गली तो पप्पू सम्राट थे, फिर उन्होंने जुगता ते कॉमेडी, या इस तरह वक्त गुजारते हैं? यार मुझे तो हाँ, मैं दोस्तों में बड़ा अच्छा वक्त गुजरता है। अच्छा, बस ये सारी दोस्तों की देन है, जितने वो जुगते मारने वाले और हंसने खेलने वाले और इतने वाकयात अब तक इकट्ठे हो गए हैं ना कि हर मौके पे कोई ना कोई आ ही जाता है। और जिस तरह वो उस दिन हम बैठे थे तो क्रिकेट की बात हो रही थी, तो हमारे साथ ना एक बंदा आया, कहता मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा, उन्होंने भी खिला लो, तो हमने खिला लिया उसको, तो उसने बल्ला ही अजीब तरीके से पकड़ा ना आके। अच्छा, तो अब पीछे लड़के ना जुगते लगा रहे हैं उसको, तो एक हमारा लड़का था जैन, उसने इतनी ज़बरदस्त बात की, कहता है किसी ने कहा यार ये कहता सी मैं फर्स्ट क्लास खेलता रहा, कहता एक दिन खेल रहा सी तो किसी बंदे ने कहा यार तू बड़ा फर्स्ट क्लास खेलना ओला फर्स्ट क्लास ते बल्ला बास्केटबॉल वाला पकड़े है, हाँ उस तरीके ना पकड़े, बेसबॉल वाला सॉरी। अब तो ये जो छोटे छोटे चीजें याद रह जाती है ना माजी की, तो वो फिर हम नरेट कर देते हैं इसी तरह से, तो जोक्स बन जाते हैं। और मैं फैसलाबाद में पैदा हुआ था। अच्छा, हाँ, आई वॉज बोर्न इन फैसलाबाद। तो कहते हैं फैसलाबाद के पानी में है कुछ ऐसा, नहीं कॉमेडी बहुत है, कॉमेडी है ना, बड़े बड़े नाम तो फन भी बहुत है, नुसरत फतेह अली खान साहब, एग्जैक्टली
पौना थिएटर जो है वो फैसलाबाद ने आबाद किया हाँ। पाकिस्तान का। पौना थिएटर जो है, तारक जावेद जैसे। हर बड़े भाई, मैं तो खैर उस वक्त बेबी था अच्छा। जब पैदा हुआ था, तो उसके बाद वालिद साहब की पोस्टिंग कहीं और हो गई, वो सिविल सर्वेंट, तो जहाँ जहाँ जाते थे बच्चे फिर साथ ही ट्रैवल करते थे। लेकिन यह है कि बड़े भाई बताया करते हैं कि फैसलाबाद में वाकई कोई भी बात बगैर जुगत के होती नहीं। अच्छा। तो कहते हैं हम भी कहा करते थे, भाई टांगा खाली है, उन्होंने कहा हाँ खाली है, अल्लाह मुद्दा मार दे। मतलब जाते जाते ही ऐसे हम ना जरा कह दिया करते थे। लेकिन ये बड़ी एक विट्टी होना बड़ी नेमत है, बड़ी नेमत है कि वो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, आपके दोस्त ऐसे हो ना, बात करने वाले हो, एक रंग भर देते हैं ना एक उसी ज़िंदगी में, बोर वाली ज़िंदगी में। हंसना जो है इज़ अ गुड थेरेपी, जो आपके गुड हार्मोन्स, क्या कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ करता है, आप इंजॉय करते हैं। वाले साहब कहा करते थे हैप्पीनेस ही है ना जो हमें ज़िंदगी में चाहिए। कई लोगों के पास बड़ा कुछ होता है, खुश नहीं होते, तो क्या फ़ायदा। आप तो जलसों वलसों में भी जो है ना जो कर रहे होते थे तो लोग एंजॉय कर रहे होते थे और हंस रहे होते थे। और सियासत जारी है? सियासत तो अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, ब्रेक है? बिल्कुल ब्रेक है। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ लाइफ को फिलहाल। हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, कैंसर हॉस्पिटल, उस पे आना है, प्रोजेक्ट्स, उस पे आना है हमने अभी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ब्रेक जो है ये कब तक रहेगी, सियासी ब्रेक? और दोबारा जो है ताबड़तोड़ सियासत शुरू होगी या अभी वेट करना? नहीं, मैं समझता हूँ अभी हालात साजगार नहीं है, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि यार ब्रेक ख़त्म करने की ज़रूरत ही क्या है। ऑनेस्टली बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, तो वह अपना वोट डाल देंगे, ये भी एक सियासत ही है, जो अपना वोट डालने की जो लोग कर रहे हैं इनको करने देते हैं, इनके लिए दुआएं करते हैं। और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले, बस मेरे जैसे लोग जो है ना, वो उनके पास उनका ये फ़ायदा होता है कि उनको आइडियाज़ होते हैं कि यार अगर इसको ऐसे करें तो पाकिस्तान में इतने अरब डॉलर आ सकते हैं, मेहनत थोड़ी सी करें तो ये इदारा ऐसे बन जाएगा, इसको ऐसे करेंगे तो लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। अब इस तरह की सोच पे अगर आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मुल्क का बड़ा फ़ायदा हो सकता है। वो आइडियाज़ कभी इम्प्लीमेंट करने का मुझे मौका मिला तो फिर मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, उससे पाकिस्तान को बड़ा नहीं भाई फ़ायदा होगा। ये डिस्कशन मेरी आपकी रही है इस हवाले से। हाँ। और आप बहुत से आइडियाज़ आपने दिए भी हैं, बावजूद इसके कि आपके पास कोई ऑफिस नहीं था। ऐसे मिसफिट फील करते हैं मौजूदा सियासत में खुद को कभी कभी? क्योंकि जब आपने शुरू भी की थी ना बराह रास्त सियासत, तो जाहिर ही बात है कि हम वेटरन्स हैं बहुत सी चीज़ों के, कोई इतना कोई आपका मिजाज और मूड नहीं था, और ऐसे ही था कि जैसे आपको जो है ना वो धक्का मारा जा रहा था कि नहीं आपने करना है करना है करना है। देखो, बस जैसे मैंने अर्ज़ किया ना कि कुछ लोगों के पास ऐसे आइडियाज़ होते हैं और ऐसा ख्वाब होता है। ख्वाब तो हम सारे पाकिस्तानियों के होते हैं ना, कि हम ज़रा खुशहाल देखें पाकिस्तान को। वैसे तो एक बटन वो कहीं नहीं है कि हम वो ऑन करें तो खुशहाली आ जाए, क्योंकि हमें मेहनत करनी पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। दुनिया में देखना पड़ेगा ग्लोबल ट्रेंड्स क्या हैं, फॉलो कैसे हो सकते हैं, फिर उन ट्रेंड्स को पाकिस्तान लाने के लिए पाकिस्तानाइज करना पड़ेगा कल्चर के मुताबिक, हालात के मुताबिक। फिर ये भी जानते हुए कि ओवरनाइट तब्दीली नहीं आएगी। वो क्या ट्रैक्स हैं जिनके ऊपर जब हम चढ़ जाएंगे 2 साल 4 साल 8 साल के बाद हम बहुत कामयाब होंगे। उन सारी चीज़ों पे काम करने के लिए ना मेरे पास मुझे लगता है कि ढेर सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि मेरे इंटरनेशनल दोस्त भी ऐसे हैं जो दुनिया भर में बड़ी अच्छी जगहों पे काम कर रहे हैं, और ऐसी डाइवर्स एक्सपीरियंस पूरी दुनिया फिरने का शायद मेरी पार्टी में किसी का भी नहीं होगा जो मेरा था और है। कि मैं अमेरिका भी इतना फिरा हूँ कि अमेरिकियों ने भी नहीं इतना अमेरिका देखा होगा। सैन एंटोनियो, सैन होजे तक, उधर से ऑस्ट्रेलिया, उधर से बाकी जितने ममालिक हैं, तो हेड्स ऑफ द स्टेट से मिलना और बेशुमार लोगों से, तो बड़ा कुछ मुमकिन है इस मुल्क के अंदर। इतना पोटेंशियल है अगर आप उसको ठीक कर सके। तो उन ख्वाबों को लेकर आया था मैं कि मुझे अगर मौका मिलता है तो मैं अपनी कंट्रीब्यूट करूंगा बिग वे में और मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन वो स्टेप 2 था शायद। स्टेप 1 जो था वो ये था कि राइट कॉन्स्टिट्यूएंसी मुझे मिलती, जो किसी और की मजबूरी ना बनती कि मैंने उसको जिताना है, अबरार को नहीं जिताना। 2-3 सीटें ऐसी हैं ना है,
जो किसी को चाहिए ही चाहिए होती। मेरे वाली सीट भी अनफॉर्चुनेटली, मेरे लिए अनफॉर्चुनेटली उसमें से थी, जो किसी को चाहिए थी, तो उस पर उन्होंने करना ही करना था, तो वो हो गया। तो अब ये कुछ किस्मत की भी चीज़ें साथ आ जाती हैं, तो वो मौका नहीं मिल सका। अगर वो मिल जाता है कभी तो बड़ा कुछ हो सकता है, पोटेंशियल बहुत है इस मुल्क में, और मुझे लगता है कभी ना कभी ये मिलेगा ज़रूर, मेरे अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह।